नमस्ते। विज्ञान की बातें सीरीज में आज हम फिर से कुछ नया जानने वाले हैं मानव शरीर के बारे में। स्वादिष्ट भोजन को याद करते ही मुंह में लार आ जाती है। दुखी होने पर, दर्द होने पर या बहुत खुश होने पर आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शरीर जब बहुत अधिक गर्मी अनुभव करता है तो त्वचा पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। ये सब पदार्थ यानी लार, आंसू और पसीना क्या है, कहाँ से स्रावित होते हैं, कैसे ये आँख तक, त्वचा तक और मुंह तक पहुँचते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो कुछ विशेष पदार्थों का निर्माण करती हैं और उनका स्रावण करती हैं। इन विशेष पदार्थों यानी इन स्रावों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। ये स्राव निश्चित स्थान तक कैसे पहुंचते हैं, इस आधार पर ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। तीसरे प्रकार की ग्रंथियां जिनमें इन दोनों ग्रंथियों के गुण पाए जाते हैं उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ऐसी ग्रंथियां जिनमें बनने वाले स्राव को अंगों तक पहुंचाने के लिए नलिकाएं होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहा जाता है। बहिस्रावी ग्रंथियों के स्राव को एंजाइम कहा जाता है। स्वेद ग्रंथि यानी पसीने की ग्रंथि, दूध की ग्रंथि, लार की ग्रंथि और अश्रु ग्रंथियां इनके उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। जिन ग्रंथियों में अपने स्राव को ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इनमें नलिकाओं की अनुपस्थिति के कारण इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित स्राव को अंतःस्राव या हार्मोन कहा जाता है। ये अपने स्राव को सीधा रुधिर परिसंचरण में यानी रक्त में डाल देती हैं, जिससे ये हार्मोन रुधिर के साथ उन अंगों तक पहुंच जाते हैं जहां इनका प्रभाव होना होता है। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि इनके उदाहरण हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। इसकी स्थिति की बात करें तो यह मस्तिष्क के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है। इसकी आकृति मटर के दाने के समान होती है। इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। ये दोनों भाग अलग अलग हार्मोनों का स्रावण करते हैं। जिस छोटे से वृंत से पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है उसे इन्फंडिबुलम कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि एक वृद्धि हार्मोन सोमैटोट्रोपिन का स्रावण करती है। इस हार्मोन की कमी व वृद्धि का प्रभाव मानव शरीर पर स्पष्ट देखने को मिलता है। यदि बाल्यावस्था में इस वृद्धि हार्मोन का स्राव कम होता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है, और यदि इसका स्राव सामान्य से अधिक होता है तो व्यक्ति की लंबाई 7 साढ़े 7 फीट तक भी हो सकती है। साथ ही उसकी हड्डियां भी बहुत भारी हो जाती हैं। इसे एक्रोमीगली या भीम कायता विकार कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन के अलावा पीयूष ग्रंथि थायराइड प्रेरक हार्मोन यानी TSH, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और वैसोप्रेसिन आदि का भी स्रावण करती है। इसके बाद हम जानेंगे पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि भी मटर के आकृति की होती है। इसे थर्ड आई या तीसरा नेत्र भी कहा जाता है।
यह मस्तिष्क के दोनों अर्धगोलार्धों के बीच में पाई जाती है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन नामक का हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन दैनिक लय नियमन का कार्य करता है। दैनिक लय नियमन का क्या अर्थ है, इसे समझते हैं। रात्रि को हमें लगभग निश्चित समय पर नींद आने लगती है और हम लगभग निश्चित समय पर ही उठ भी जाते हैं। इसी प्रकार भूख भी हमें निश्चित समय पर ही लगती है। इस क्रिया को दैनिक लय नियमन कहा जाता है। मेलेटोनिन का स्राव एक और महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। यह हमारी त्वचा के रंग को हल्का बनाता है। पीनियल ग्रंथि के बारे में अभी भी बहुत सी शोध की जानी बाकी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।